प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में अच्युत नाम का एक जन्म से नेत्रहीन, अत्यंत निर्धन और सीधा सादा माली निवास करता था। उसके पास भौतिक नेत्रों की ज्योति तो नहीं थी, परंतु उसकी अंतरात्मा में चौबीसों घंटे नारायण नारायण की पावन धुन गूंजती रहती थी। अच्युत की कुटिया यद्यपि जर्जर थी और वहां दरिद्रता का साम्राज्य था, किंतु उस कुटिया के कण-कण में श्री हरि के नाम का अमृत बरसता रहता था। अच्युत के जीवन का एकमात्र आधार उसकी नन्ही पुत्री नंदिनी थी, जो अपने पिता के लिए भौतिक संसार की मार्गदर्शक भी थी और उनकी भक्ति की सहचरी भी। नंदिनी की आयु अत्यंत अल्प थी, परंतु उसके हृदय में अपने पिता के समान ही वैकुंठनाथ के प्रति अगाध प्रेम और निस्वार्थ समर्पण कूट-कूट कर भरा था। उसी राज्य का नरेश एक अत्यंत भयंकर और असाध्य व्याधि से ग्रस्त हो चुका था। राज्य के सभी कुशल वैद्यों और औषधि शास्त्रियों ने अपने हाथ खड़ित्थे कर दिए थे। नरेश की देह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी और संपूर्ण राज्य में शोक तथा भय की लहर दौड़ गई थी। ऐसी विकट परिस्थिति में राज्य के प्रधान पुरोहित, अत्यंत विद्वान, परंतु अपने ज्ञान और कर्मकांड के मिथ्या अहंकार में अंधे हो चुके आचार्य देवदत्त ने यह उद्घोषणा की कि नरेश को इस प्राणघातक रोग से मुक्त करने के लिए वह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने हेतु एक अत्यंत विशाल और भव्य महायज्ञ का आयोजन करेगा। आचार्य देवदत्त को अपने कंठस्थ वेदमंत्रों, अपनी पांडित्यपूर्ण ख्याति और कर्मकांड की जटिल विधियों पर इतना अधिक अभिमान था कि वह साधारण और निर्धन मनुष्यों को मनुष्य ही नहीं समझता था। यज्ञ के लिए पूरे राज्य से क्विंटलों शुद्ध घृत, रेशम के बहुमूल्य वस्त्र, सुगंधित लकदधियां, स्वर्ण की असंख्य मुद्राएं और दुर्लभ सामग्रियां एकत्रित की गईं। देवदत्त ने अपने अहंकार के मद में चूर होकर यह कठोर आदेश पारित किया कि यज्ञशाला की पवित्र सीमा के समीप कोई भी निर्धन, मलिन वस्त्रों वाला या नीच कोटि का व्यक्ति फटकना भी नहीं चाहिए, अन्यथा उसके अपवित्र साये से यह महान यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञशाला को स्वर्ण और पुष्पों से इस प्रकार सजाया गया मानो देवलोक स्वयं धरती पर उतर आया हो, किंतु उस सजावट में प्रेम का लेशमात्र भी नहीं था। वहां केवल प्रदर्शन और वैभव की निरर्थक चमक थी। दूसरी ओर नगर के एक सुदूर कोने में अपनी जर्जर कुटिया के भीतर बैठा प्रज्ञाचक्षु अच्युत अपनी खुरदरी और कांपती उंगलियों से भगवान विष्णु के लिए वन्य पुष्पों की एक अत्यंत सुंदर माला गूंथ रहा था। वह उन जंगली फूलों का रंग नहीं देख सकता था, परंतु उसकी अंतरात्मा की आंखें उन पुष्पों में साक्षात श्री हरि की छवि निहार रही थीं। वह हर एक फूल को धागे में पिरोते समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का सजल नेत्रों से जाप करता जा रहा था। तभी उसकी नन्ही पुत्री नंदिनी हाँफती हुई दौड़-दौड़ी आई। उसके नन्हे पैरों में कांटे चुभे हुए थे, धूल लगी थी, परंतु उसके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उसने अत्यंत परिश्रम और जतन से खोजकर एक बिल्कुल ताज़ा, हरा-भरा और बिना खंडित हुआ तुलसी दल अपने पिता की अंजलि में रख दिया। अच्युत ने जैसे ही उस पवित्र तुलसी दल को अपनी उंगलियों से स्पर्श किया, उसके रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ गई। उसकी बंद, दृष्टिहीन आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उसने भाव विभोर होकर अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया और सोचा कि आज वह स्वयं इस वन्य पुष्पमाला और इस परम पवित्र तुलसी दल को श्री हरि के उस भव्य महायज्ञ में अपने आराध्य के चरणों में अर्पण करेगा। उसे लगा कि भले ही उसके पास स्वर्ण या घृत नहीं है, किंतु उसका यह निस्वार्थ प्रेम नारायण अवश्य स्वीकार करेंगे। इसी पावन विश्वास के साथ अच्युत अपनी नन्ही नंदिनी का हाथ थामकर नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए यज्ञशाला की ओर चल पड़ा। जब वह यज्ञशाला के विशाल और स्वर्ण जद्दित द्वार पर पहुंचा,
तब भीतर से मंत्रोच्चारण की प्रचंड ध्वनि और घृत के जलने की तीव्र सुगंध आ रही थी। आचार्य देवदत्त अत्यंत ऊंचे और कठोर स्वर में मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में घृत और स्वर्ण की आहुतियां दे रहा था, मानो वह अपने ज्ञान और वैभव से देवताओं को खरीद लेना चाहता हो। अच्युत ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ धकर द्वारपालों से भीतर जाने की विनती की। शोरगुल सुनकर देवदत्त की दृष्टि उस मलिन और दरिद्र माली पर पड़ दी। अच्युत को वहां देखते ही देवदत्त के भीतर का ब्राह्मणोचित धैर्य नष्ट हो गया और वह क्रोध की भयंकर अग्नि में जल उठा। उसने यज्ञ वेदी से ही चीखते हुए कहा, मूर्ख अच्युत, तू जन्म से अंधा और दरिद्र है। तेरे भीतर तनिक भी लज्जा नहीं कि तू इन मैले कुचैले वस्त्रों में इस अत्यंत पवित्र और दिव्य महायज्ञ को अपवित्र करने चला आया। तेरे इन जंगली गंधहीन पुष्पों और एक सूखे तुच्छ तुलसी के पत्ते से क्या वैकुंठनाथ प्रसन्न होंगे? मेरे इस महान यज्ञ में जहां स्वर्ण और मणिमुक्ताओं की वर्षा हो रही है, वहां तेरे जैसे मलिन और निर्धन का कोई काम नहीं है। इसे धक्के मारकर यहां से निकाल दो। देवदत्त के इतना कहते ही उसके कठोर और निर्दयी रक्षकों ने अच्युत को बलपूर्वक धक्का दे दिया। अच्युत लड्डखडिद्धाकर यज्ञशाला की कठोर और पथरीली सीढ़ियों के नीचे धूल में जा गिरा। धक्के के कारण उसके हाथों से वह प्रेम से गूंथी गई वन्य पुष्पों की माला टूटकर बिखर गई और सारे फूल धूल में मिल गए। नन्ही नंदिनी चीख पड्डती और रोते हुए अपने पिता को उठाने लगी। अच्युत के घुटनों और कोहनियों से रक्त रिसने लगा था, परंतु गिरने के बावजूद उस परम भक्त ने अपनी मुट्ठी को प्राणों से भी अधिक कठोरता से कस रखा था, ताकि वह एक तुलसी दल खंडित न हो जाए। अच्युत ने उस तुलसी दल को अपने हृदय से लगा लिया और देवालय की सीढ़ियों के बाहर ही उसी उद्दने वाली धूल में बैठकर अपने आराध्य की निष्ठुरता पर नहीं, बल्कि अपनी भक्ति की कमी पर रोते हुए अत्यंत करुण स्वर में नारायण नारायण का सघन जाप करने लगा। उसके आंसुओं से वहां की सूखी मिट्टी भीग गई। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। उस महायज्ञ को चलते हुए कई प्रहर बीत गए। अग्नि में क्विंटल के क्विंटल घृत स्वाहा हो गया, स्वर्ण भस्म हो गया, परंतु उस यज्ञ में कोई दिव्य तेज प्रकट नहीं हुआ। इसके विपरीत राजमहल से समाचार आया कि नरेश की व्याधि कम होने के स्थान पर और भी अधिक भयंकर और प्राणलेवा होती जा रही है। नरेश पीड़ा से तड़िढ़ रहे थे। यह सुनकर देवदत्त पसीने से तरबतर हो गया। उसका सारा वेद ज्ञान, उसका सारा दंभ और अहंकार डगमगाने लगा। वह घबराहट में और अधिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, किंतु उसकी वाणी में अब श्रद्धा नहीं, केवल भय और अपनी प्रतिष्ठा छिन जाने का आतंक था। तभी अचानक वहां यज्ञशाला के भव्य द्वार पर एक अत्यंत सुंदर किंतु मलिन व फटे वस्त्रों वाला एक श्यामल बालक आकर खड्डिद्धा हो गया। उसके घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर धूल लगी थी, किंतु उसके चौथे मस्तक पर एक अत्यंत मनमोहक चंदन का लेप सुशोभित था। उसकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड की गहराई और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उस श्यामल बालक ने सीधे देवदत्त के समक्ष जाकर अपनी अत्यंत मधुर किंतु क्षीण वाणी में कहा, आचार्य, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं। मैं अत्यंत क्षुधा पीड़ित हूं। मेरे पेट में भूख की भयंकर ज्वाला धधक रही है। मुझे अत्यंत भूख लगी है। आपके इस भव्य महायज्ञ में देवताओं के लिए जो 56 भोग और मिष्ठान्न रखे हैं, क्या उनमें से थोड़ा सा अन्न मुझे मिलेगा? देवदत्त, जो पहले से ही यज्ञ की विफलता के कारण मानसिक संताप और भीषण उद्वेग से ग्रस्त था, उस फटेहाल बालक को देखकर अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सका। उसने अत्यंत तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से उस श्यामल बालक को देखा और चीख कर बोला, अरे अज्ञानी भिखारी,
क्या तुझे यह राजसी महायज्ञ किसी अन्न क्षेत्र या भोजनालय के समान प्रतीत होता है? यह दिव्य और पवित्र 56 भोग साक्षात श्री हरि विष्णु के लिए है, किसी दरिद्र भिखारी की भूख मिटाने के लिए नहीं। यह भोग देवताओं का है। यहां से तुरंत चला जा, अन्यथा मैं तुझे दंडित करवाऊंगा। श्यामल बालक कुछ नहीं बोला, बस उसकी रहस्यमयी मुस्कान तनिक और गहरी हो गई। वह बालक बिना कुछ कहे वहां से मुद्दा गया और यज्ञशाला से बाहर निकलकर देवालय की सीढ़ियों के पास आ गया, जहां अच्युत अभी भी धूल में सना हुआ, दोनों हाथ जोत थे, नेत्रों से अश्रु बहाता हुआ जय श्री हरि की रट लगा रहा था। वह श्यामल बालक धीरे से उस प्रज्ञाचक्षु माली के समीप गया और अत्यंत लाद्द तथा करुणा भरे स्वर में बोला, बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। भीतर तो मुझे किसी ने अन्न नहीं दिया। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ है? अच्युत के पास इस संसार को देखने के लिए नेत्र नहीं थे, परंतु जैसे ही उस बालक की वह अमृतमयी वीणा की झंकार जैसी मधुर वाणी उसके कानों में पुडिड्ढी, उसके हृदय में एक ऐसा अद्भुत, अलौकिक और अनिर्वचनीय शांति का सागर दिद्दह पुडिद्दा, जिसे उसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसके रोम रोम में एक दिव्य कंपन होने लगा। ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा जन्मों की प्यास बुझा रही हो। अच्युत ने रोते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और रुंधे हुए कंठ से कहा, बेटा, मैं तो एक अत्यंत दरिद्र अभागा हूं। मुझे तो भीतर जाने भी नहीं दिया गया। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई भी अन्न या मिष्ठान्न नहीं है। मेरे पास केवल यह एक तुलसी दल बचा है, जो मैंने अपने नारायण को अर्पण करने के लिए अत्यंत यत्न से बचा कर रखा था। परंतु बेटा, तेरी यह करुण पुकार सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मेरे नारायण से भी अधिक क्षुधा तुझे लगी है, और यदि भूखे को अन्न न मिले तो मेरे नारायण भी प्रसन्न नहीं होंगे। तू मेरे नारायण का रूप है। तू इसी पवित्र तुलसी दल को ग्रहण कर ले। यही मेरा सर्वस्व है। यह कहते कहते अच्युत ने अपने कांपते और रक्त रंजित हाथों से वह आंसुओं से भीगा हुआ पवित्र तुलसी दल अत्यंत श्रद्धा के साथ उस श्यामल बालक के नन्हे मुख में रख दिया, और जैसे ही उस श्यामल बालक के होठों से वह एक साधारण सा तुलसी दल स्पर्श हुआ, क्षण भर में संपूर्ण सृष्टि का चक्र मानो रुक गया। पूरे ब्रह्मांड की दिशाओं में एक अत्यंत प्रचंड नाद ब्रह्म के समान पावन शंख और सुदर्शन चक्र की झंकार गूंज उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर और अलौकिक ध्वनि से पृथ्वी कांप उठी और यज्ञशाला के भीतर एक अत्यंत अकल्पनीय और भयावह चमत्कार हुआ। देवदत्त के सामने यज्ञ की वेदी में रखा सारा बहुमूल्य घृत, रेशम और स्वर्ण की मुद्राएं पल भर में झलकर काली भस्म में बदल गईं। सारे 56 भोग डधकर राख हो गए। देवदत्त और वहां उपस्थित सभी लोग भय से थर-थर कांपने लगे, और ठीक उसी क्षण बाहर सीढ़ियों पर खड्डे उस मलिन और श्यामल बालक के शरीर से कोटि-कोटि सूर्यों के समान एक अत्यंत प्रचंड, अंधा कर देने वाला और दिव्य पीला प्रकाश फूट पुडिटा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि किसी भी साधारण मनुष्य के लिए उसे देखना संभव नहीं था। उस अलौकिक तेज के मध्य वह श्यामल बालक साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अपने अत्यंत भव्य, अलौकिक और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान के एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म सुशोभित था। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी और मस्तक पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित था। श्रीहरि की अत्यंत गंभीर, मेघ गर्जना के समान किंतु अनंत प्रेममयी वाणी पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। देवदत्त, तूने शास्त्रों का अध्ययन तो अवश्य किया, परंतु तूने प्रेम का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा।
तेरे इस महायज्ञ के मिथ्या अहंकार, तेरे वेद ज्ञान के दंभ और स्वर्ण के इन निर्जीव ढेरों ने मुझे अपने कर्मकांड के जाल में बांधने का दुस्साहस किया। तू भूल गया कि मैं केवल भाव का भूखा हूं। जब मैं स्वयं एक क्षुधा पीड़ित बालक का रूप धारण करके तेरे द्वार पर आया, तो तूने मुझे दुत्कार कर लौटा दिया। तूने अन्न का अपमान किया और मेरी मूर्ति को स्वर्ण से सजाने का प्रयास किया। परंतु देख इस अच्युत को। अच्युत, तेरी भौतिक आंखें न होने पर भी तूने मुझे सत्य रूप में पहचान लिया। तेरे हृदय के निस्वार्थ प्रेम और तेरे इन पवित्र अश्रुओं से भीगे हुए मात्र एक तुलसी दल ने मेरी अनंत युगों की क्षुधा को पूर्णतः शांत कर दिया है। मैं तेरे इस समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान श्री हरि के मुख से यह वाक्य निकलते ही एक और महाचमत्कार घटित हुआ। भगवान के दिव्य और तेजोमय शरीर से एक स्वर्णिम अमृतमयी किरण निकली और उसने सीधे अच्युत के बंद और दृष्टिहीन नेत्रों का स्पर्श किया। जैसे ही वह दिव्य प्रकाश अच्युत की आंखों में प्रविष्ट हुआ, जन्म से अंधकार में डूबे हुए अच्युत के नेत्रों में ब्रह्मांड की संपूर्ण ज्योति समा गई। उसकी दृष्टि तत्काल लौट आई। अच्युत ने अपने जीवन में पहली बार जब अपनी आंखें खोली, तो उसके सामने संसार के भौतिक दृश्य नहीं, अपितु साक्षात वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु अपने पूर्ण वैभव के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। अच्युत और उसकी नन्ही पुत्री नंदिनी भाव समाधि में डूबकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का गगनभेदी जयघोष करते हुए भगवान के श्रीचरणों में गिर पड़ डटे। उसी क्षण राज्य के राजमहल से यह समाचार आया कि भगवान की कृपा दृष्टि पुडिट देते ही नरेश की वह भयंकर और असाध्य व्याधि पूर्णतः और चमत्कारी रूप से समाप्त हो गई है और नरेश पूर्ण स्वस्थ होकर भगवान के दर्शन हेतु नंगे पैर दौड़ पुडिटे हैं। यह सब देखकर आचार्य देवदत्त का सारा ज्ञान, सारा कर्मकांड और उसका पर्वत के समान विशाल मिथ्या अहंकार कांच की भांति टूटकर चकनाचूर हो गया। उसे अपने अपराध और अपनी अज्ञानता का भयंकर बोध हुआ। वह रोता हुआ अपने वस्त्रों और प्रतिष्ठा की चिंता किए बिना सीढ़ियों से नीचे भागा और सीधा धूल में गिरकर श्री हरि तथा अच्युत के चरणों में लिपट गया। देवदत्त की आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू बहने लगे और वह चीख चीख कर क्षमा मांगने लगा। भगवान विष्णु ने अपनी करुणामयी दृष्टि से देवदत्त को देखते हुए उसे उठाया और कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को भस्म करे, न कि उसे पोषित करे। इसके पश्चात अच्युत की भक्ति का जो प्रवाह उस राज्य में आरंभ हुआ, वह सदियों तक मानव जाति के लिए एक अमर प्रेरणा बन गया। हर ओर केवल नारायण नारायण और जय श्री हरि की प्रचंड गूंज व्याप्त हो गई। हवाओं में, वृक्षों के पत्तों में, नदियों की लहरों में केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा था। अच्युत का जीवन अब केवल एक भक्त का जीवन नहीं था, वह साक्षात प्रेम का एक जीवंत स्वरूप बन चुका था। प्रतिदिन वह अपनी नन्ही नंदिनी के साथ उसी देवालय में आता, परंतु अब वह किसी बाहरी यज्ञ का मोहताज नहीं था। उसके हृदय में प्रतिक्षण एक ऐसा महायज्ञ चल रहा था जिसमें आहुति प्रेम की थी और अग्नि वैराग्य की। देवदत्त भी अब अपना सारा राजसी ठाठ बाट त्याग कर एक साधारण मनुष्य की भांति अच्युत के साथ बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगा था। उसने जान लिया था कि स्वर्ण की मुद्राओं से ईश्वर को नहीं खरीदा जा सकता, अपितु अश्रुओं की 2 बूंदों से संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को अपना दास बनाया जा सकता है। यह कथा केवल एक माली और एक आचार्य की नहीं है। यह कथा है मानव मन के भीतर चलने वाले उस शाश्वत युद्ध की, जिसमें एक ओर ज्ञान का अभिमान खड्डधाहा होता है और दूसरी ओर निश्चल प्रेम का समर्पण। भगवान श्री हरि विष्णु ने यह सिद्ध कर दिया
कि वे किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष अनुष्ठान या किसी विशेष भाषा के अधीन नहीं हैं। वे तो केवल और केवल निष्काम भाव के भूखे हैं। अच्युत के द्वारा अर्पित वह एक तुलसी दल आज भी ब्रह्मांड के सबसे मूल्यवान रत्नों से अधिक महान माना जाता है, क्योंकि उस दल में न तो कोई याचना थी, न कोई अपेक्षा और न ही कोई प्रदर्शन। उसमें था तो केवल एक पिता का वात्सल्य, एक भक्त का अटूट विश्वास और एक भूखे बालक के प्रति उमटती हुई असीम करुणा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अच्युत की कुटिया अब एक कुटिया नहीं रह गई थी। वह एक सिद्ध पीठ में परिवर्तित हो चुकी थी। दूर दूर के राज्यों से बड़े बड़े विद्वान, मुनि और तपस्वी अच्युत के दर्शन करने आने लगे। वे अच्युत से पूछते कि हे प्रज्ञाचक्षु, आपने ऐसा कौन सा गुप्त मंत्र सिद्ध किया था जिससे साक्षात नारायण को आपके द्वार पर आना पुडिडिदा? अच्युत केवल मुस्कुरा देता और अत्यंत विनम्रता से उत्तर देता कि मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। मैंने तो केवल अपने हृदय के रिक्त स्थान को इतना गहरा कर लिया था कि नारायण को वहां आकर बैठना ही पुडिडिदा। मेरी नन्ही नंदिनी का वह एक तुलसी दल जिसे उसने कांटों में चलकर प्राप्त किया था, वही मेरा सबसे बडिडिधा अनुष्ठान था। यह सुनकर उन बडिद्ध ज्ञानियों के मस्तक भी श्रद्धा से झुक जाते। और इसी प्रकार भक्ति का यह निर्मल प्रवाह निरंतर बहता रहा, जिसमें स्नान करके न जाने कितने पापियों, अहंकारियों और अज्ञानियों का उद्धार हुआ। संसार का हर प्राणी इस रहस्य को समझ चुका था कि जहां दिखावा है, वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता, और जहां सच्चा प्रेम है, वहां ईश्वर को प्रकट होने से कोई रोक नहीं सकता। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का यह महामंत्र अब केवल होठों पर नहीं, बल्कि लोगों की श्वासों में बस गया था। हर हृदय एक मंदिर बन गया और हर आत्मा में अच्युत की भांति अपने आराध्य को पुकारने की एक गहरी तड्डिधाप जागृत हो गई। इस तड्डिधाप में जो आनंद था, वह संसार के किसी भी सुख में नहीं था। यह एक ऐसा मार्ग था जिसमें चलने वाला कभी थकता नहीं, बल्कि हर कदम पर उसे एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश और एक नया साक्षात्कार प्राप्त होता हुआ प्रतीत होता है। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ता रहा और उस पावन राज्य के कण कण में श्री हरि की महिमा इस प्रकार रच बस गई, मानो वैकुंठ स्वयं धरती पर उतर आया हो। अच्युत की अंतरात्मा में उठने वाले भावों की गहराई का वर्णन करना किसी भी शास्त्र के लिए असंभव हो चला था, क्योंकि प्रेम की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं होती। जब भी कोई व्याधिग्रस्त या अत्यंत दुखी प्राणी उस सिद्ध पीठ में आता, तो अच्युत उसे कोई दुर्लभ औषधि नहीं देता, बल्कि केवल नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए एक साधारण सा तुलसी दल उसके हाथों में रख देता, और उसी क्षण उस प्राणी के सारे दुख और रोग झलकर भस्म हो जाते। यह देखकर आचार्य देवदत्त, जो अब पूर्णतः एक विनम्र सेवक बन चुके थे, अच्युत से कहते कि यह कैसा अद्भुत विज्ञान है जो मेरे वेदों के ज्ञान से परे है। अच्युत अपनी लौट आई, दिव्य दृष्टि से उन्हें निहारता और अत्यंत मंद स्वर में कहता कि ज्ञान जब तक मस्तिष्क में रहता है, वह अहंकार को जन्म देता है, परंतु जब वही ज्ञान हृदय में उतरकर अश्रुओं का रूप ले लेता है, तो वह साक्षात नारायण का रूप बन जाता है। इस रहस्य को सुनकर देवदत्त की आंखों से फिर अश्रु छलक पुडिडदते और वे जय श्री हरि का उद्घोष करते हुए उसी मिट्टी में लेट जाते जहां कभी अच्युत को धक्के मारकर गिराया गया था। वह मिट्टी अब साधारण मिट्टी नहीं रह गई थी। वह एक ऐसा तीर्थ बन चुकी थी जिसकी धूल को मस्तक पर लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते थे। एक दिन की बात है, जब राज्य का नरेश, जिसे पूर्व में वह भयंकर व्याधि थी, अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर अत्यंत साधारण वेशभूषा में अच्युत की कुटिया में पहुंचा। नरेश के हाथों में न तो कोई स्वर्ण मुद्रा थी, न कोई बहुमूल्य भेंट।
उनके हाथों में केवल कुछ वन्य पुष्प थे। नरेश ने अच्युत के चरणों में वे पुष्प रखते हुए कहा कि हे परम भक्त, जिस नारायण को मैं अपने राज्य की शक्ति और विशाल यज्ञों से प्रसन्न नहीं कर सका, उसे आपने केवल अपने निस्वार्थ प्रेम से बांध लिया। मैं यह अपना पूरा राज्य आपके और नंदिनी के चरणों में अर्पित करने आया हूं। मुझे केवल अपने इस सत्संग में एक छोटा सा स्थान दे दीजिए। अच्युत ने अत्यंत करुणा से नरेश को उठाया और कहा कि राजन, नारायण को न तो राज्य की आवश्यकता है और न ही सिंहासन की। वे तो केवल एक सच्चे हृदय के सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हैं। आप अपने राज्य में वापस लौटें और वहां के प्रत्येक निर्धन, मलिन और भूखे प्राणी में उसी श्यामल बालक के दर्शन करें जो उस दिन यज्ञशाला के द्वार पर आया था। यदि आपने राज्य के हर एक दरिद्र नारायण को अपने हृदय से लगा लिया, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वयं एक महायज्ञ बन गया है। नरेश इस परम सत्य को ग्रहण करके गदगद हो उठे। इसके बाद उस राज्य की सीमा में कोई भी प्राणी कभी भूखा नहीं सोया। हर दिन वहां के देवालयों में 56 भोग तो लगते थे, परंतु वह भोग मूर्तियों को अर्पित करने के पश्चात तुरंत राज्य के सबसे निर्धन और मलिन प्राणियों में उसी श्रद्धा के साथ बांट दिया जाता था, जैसे वह साक्षात वैकुंठनाथ को खिलाया जा रहा हो। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से पूरा आकाश गुंजायमान रहता था। नंदिनी, जो अब थोड़ी बड्डली ही हो चली थी, वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य के हर रोगी और दुखी प्राणी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। उसका वह एक तुलसी दल तो नारायण ने ग्रहण कर लिया था, परंतु अब वह प्रतिदिन अपने प्रेम के अनगिनत तुलसी दल उन लोगों में बांटती थी जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। एक शाम, जब सूर्य अपनी स्वर्णिम रश्मियों के साथ अस्ताचल की ओर जा रहा था और पूरा आकाश एक दिव्य लालिमा से नहा उठा था, अच्युत अपनी कुटिया के बाहर उसी तुलसी के पौधे के समीप बैठा था, जहां से नंदिनी ने वह पहला पवित्र दल तोड़ ढका था। तभी हवा का एक अत्यंत शीतल और सुगंधित झोंका आया। उस झोंके में पारिजात के पुष्पों की वह अलौकिक सुगंध थी जो केवल देवलोक में ही पाई जाती है। अच्युत ने अपने नेत्र बंद कर लिए और उसके होठों पर वही चिर परिचित मुस्कान तैर गई। उसे आभास हो गया कि उसके आराध्य फिर से किसी न किसी रूप में उसकी परीक्षा लेने या उस पर कृपा करने आने वाले हैं। उसने अपनी रुद्राक्ष की माला को हाथों में लिया और अत्यंत गहरे ध्यान में डूबकर नारायण नारायण का मानसिक जाप आरंभ कर दिया। उसके रोम रोम से प्रकाश की एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरंग निकलने लगी जो सीधे आकाश की ओर जा रही थी। अचानक उसी श्यामल बालक की वह मधुर और वीणा के समान झंकृत करने वाली ध्वनि दोबारा अच्युत के कानों में हुडी-डी-ड थी, जिसने कहा कि बाबा, क्या आज भी तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए वह एक तुलसी दल है? यह सुनते ही अच्युत का संपूर्ण अस्तित्व आनंद के उस महासागर में गोते लगाने लगा, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई पार नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सामने देखा कि वही श्यामल बालक, जिसके मस्तक पर चंदन सुशोभित था, अत्यंत प्रेम से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है और उसकी वह मुस्कान संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। अच्युत ने बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथ उस बालक की ओर फैला दिए और एक बार फिर वह बालक दौड़कर अच्युत की गोद में आ बैठा। उस क्षण हवाओं का चलना भी रुक गया। नदियों ने अपनी कल-कल ध्वनि रोक ली और प्रकृति का कण-कण उस अलौकिक मिलन को देखने के लिए शांत हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह आत्मा का परमात्मा से वह शाश्वत मिलन था जिसे समझने के लिए बड्ढे-बड्ढे योगियों को भी जन्म जन्मांतर की तपस्या करनी पुण्य डती है। अच्युत ने उस श्यामल बालक के घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां फेरीं तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ
मानो वह संपूर्ण ब्रह्मांड के नक्षत्रों को स्पर्श कर रहा हो। उस बालक ने अपना छोटा सा हाथ अच्युत के हृदय पर रखा और कहा कि हे मेरे परम भक्त, जब तक संसार में तेरे जैसा एक भी निष्काम प्रेमी जीवित है, तब तक मैं किसी न किसी रूप में इस धरा पर आता रहूंगा और उन अहंकारी कर्मकांडियों के दंभ को तो डहता रहूंगा जो मुझे केवल दिखावे की जंजीरों में बांधना चाहते हैं। यह सुनकर अच्युत के नेत्रों से फिर अश्रुओं की झड्डर ही लग गई और उसने कहा कि हे वैकुंठनाथ, मुझे न तो मोक्ष की अभिलाषा है, न ही मुझे बैकू मरती है। और उस महाआनंद के सागर में अवगाहन करते हुए अच्युत का वह साधारण सा जीवन अब संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर और जीवंत शास्त्र बन चुका था। समय का चक्र अपनी अबाध गति से घूमता रहा और उस परम पावन राज्य की ख्याति दिशा दिशांतरों में फैलने लगी। वायु के झोंके जब उस राज्य की सीमाओं को पार कर अन्य जनपदों में प्रवेश करते, तो वे अपने साथ पारिजात और तुलसी दल की वह दिव्य सुगंध ले जाते, जो साक्षात वैकुंठनाथ के श्रीचरणों का स्पर्श पाकर अमृतमयी हो चुकी थी। उस सुगंध को श्वासों में भरते ही अत्यंत क्रूर और पापी मनुष्यों के भीतर भी वैराग्य का अंकुर फूट पुड्डे डिडे देता था और उनके कठोर होठों से भी स्वतः ही एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र फूटने लगता था। यह भक्ति की वह प्रचंड सुनामी थी जिसने संपूर्ण जम्बूद्वीप के कर्मकांडियों, पाखंडियों और मिथ्या अहंकारियों की नींव को हिलाकर रख दिया था। दूर दूर के देशों में, जहां केवल अस्त्र शस्त्रों और स्वर्ण की झंकार को ही शक्ति का सर्वोच्च पैमाना माना जाता था, वहां भी अब केवल एक प्रज्ञाचक्षुमाली और उसकी नन्ही पुत्री के निस्वार्थ प्रेम की ही चर्चाएं गूंज रही थीं। इसी क्रम में उस राज्य से सैकड़ों योजन दूर उत्तर दिशा में एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसका नरेश चक्रवर्ती सम्राट वज्रबाहु अपनी अपार संपदा, अजेय सैन्य बल और कठोर शासन के लिए विख्यात था। वज्रबाहु का अहंकार आकाश की ऊंचाइयों को छूता था। उसका मानना था कि इस चराचर जगत में ऐसा कोई भी सुख, कोई भी देव या कोई भी आशीर्वाद नहीं है जिसे उसके राजकोष के स्वर्ण और उसकी तलवार की धार से प्राप्त न किया जा सके। जब वज्रबाहु के गुप्तचरों ने उसे अच्युत और उस श्यामल बालक के चमत्कार की कथा सुनाई, तो सम्राट का अहंकार एक भयंकर विषधर सर्प की भांति फुफकार उठा। उसे यह बात अत्यंत उपहासास्पद और अपने ऐश्वर्य का अपमान लगी कि एक मलिन, नेत्रहीन और दरिद्र माली के पास ऐसा कुछ हो सकता है जो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को धरती पर खींच लाए, जबकि उसके स्वयं के राज्य में नित्य सैकड़ों महायज्ञ होते थे, जिनमें क्विंटल के क्विंटल घृत और बहुमूल्य रत्नों की आहुतियां दी जाती थीं। अपने दंभ में चूर वज्रबाहु ने यह संकल्प लिया कि वह स्वयं अपने संपूर्ण वैभव और चतुरंगिणी सेना के साथ उस तुच्छ राज्य में जाएगा और उस अच्युत को अपने स्वर्ण के पहाड़ों के नीचे दबाकर यह सिद्ध कर देगा कि संसार में सबसे बड़दिद्धा भगवान धन और सत्ता ही है। उसने उद्घोषणा की कि यदि वह अच्युत वास्तव में इतना सिद्ध है, तो वह उसे अपनी राजधानी ले आएगा और उसे अपना बंदी बनाकर रखेगा, ताकि नारायण को विवश होकर उसकी राजधानी की ही रक्षा करनी पुडी डिडिडे। भयंकर गर्जना करते हुए, हाथियों की चिंगाद और रथों के पहियों से उद्दने वाली धूल से सूर्य को आच्छादित करते हुए वज्रबाहु की विशाल सेना ने अच्युत के राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब वह क्रूर नरेश अपनी सेना सहित उस पावन राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुआ, तो उसने देखा कि वहां के रक्षक भी अस्त्र शस्त्र त्याग कर एकांत में जय श्री हरि का संकीर्तन कर रहे हैं। राज्य के प्रवेश द्वार पर कोई सैनिक उसे रोकने के लिए खड़ित नहीं था, बल्कि वहां के नागरिक अत्यंत प्रेम से उन आक्रमणकारियों का भी इस प्रकार स्वागत कर रहे थे, मानो वे उनके जन्म जन्मांतर के
बिछदे हुए सगे संबंधी हों। वज्रबाहु को यह देखकर अत्यंत विस्मय हुआ, परंतु उसका अज्ञान इतना घना था कि उसने इसे उनकी कायरता समझ लिया। वह सीधा अपने स्वर्ण जद्दित रथ पर सवार होकर उस देवालय और अच्युत की कुटिया की ओर बढ़ा, जहां हर समय भक्तों का तांता लगा रहता था। जब वज्रबाहु का रथ कुटिया के समीप पहुंचा, तो उसने अत्यंत क्रोध और घृणा से देखा कि मिट्टी के एक साधारण से चबूतरे पर वह प्रज्ञाचक्षु माली बैठा है, जिसके शरीर पर अत्यंत साधारण सूती वस्त्र हैं, और उसके समीप ही उसकी पुत्री नंदिनी बैठी है, जो अब नवयौवना हो चुकी थी, किंतु उसके मुख पर किसी योगिनी के समान अलौकिक तेज सुशोभित था। कुटिया के चारों ओर पूर्व पुरोहित, देवदत्त सहित सैकड़ों महाज्ञानी अत्यंत साधारण वेश में बैठे नारायण नारायण की धुन में मग्न थे। वज्रबाहु रथ से नीचे उतरा। उसके चलते ही उसके आभूषणों और अस्त्रों की झंकार से वह शांत वातावरण दूषित होने लगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अच्युत के चबूतरे के सामने स्वर्ण की मुद्राओं, बहुमूल्य रत्नों, रेशम और सुवर्ण आभूषणों के बड्ढे ढेर लगा दें। देखते ही देखते उस मिट्टी की कुटिया के सामने धन संपदा के ऐसे पहाड़ खड्डे हो गए, जिन्हें देखकर किसी भी बड्ढेक नरेश की भी आंखें चुंधिया जाएं। वज्रबाहु अत्यंत गर्वीले और कठोर स्वर में अच्युत से बोला, अरे प्रज्ञाचक्षु, मैं चक्रवर्ती सम्राट वज्रबाहु हूं। मैंने सुना है कि तूने किसी मायावी विद्या या पाखंड से अपने इस राज्य में भगवान विष्णु को प्रकट करने का ढोंग रचा है। देख, मेरे सामने तेरा यह सारा पाखंड नहीं चलेगा। मैं तुझे और तेरे इस पूरे राज्य को खरीदने आया हूं। यह देख, मेरे पास इतना स्वर्ण है जिससे मैं देवताओं के लिए पूरा वैकुंठ यहीं धरती पर बना सकता हूं। तू इन स्वर्ण मुद्राओं को ले और इसी क्षण मेरे साथ मेरी राजधानी चल। वहां तुझे जीवन भर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा, और तेरे नारायण को भी वहीं आकर मेरी चौखट पर मेरी पूजा स्वीकार करनी होगी। वज्रबाहु के ये शब्द इतने विषैले और अपमानजनक थे कि यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो भय से कांप उठता, परंतु अच्युत के मुखमंडल पर वही असीम शांति और मंद मुस्कान छाई रही जो उस दिन श्यामल बालक के दर्शन के समय थी। अच्युत ने अपनी दृष्टिहीन आंखें उस दिशा में मोड़ दीं जहां से वज्रबाहु की कर्कश वाणी आ रही थी। उसने अत्यंत धीमे और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे नरेश, आप अत्यंत दूर से आए हैं। मार्ग की धूल और थकान ने आपको रुग्ण कर दिया है। आप तनिक विश्राम करें और मेरी नंदिनी के हाथों से शीतल जल ग्रहण करें। यह सुनकर वज्रबाहु का क्रोध और भड़क उठा। उसने चीखते हुए कहा, मूर्ख, मैं तेरी इस कुटिया का दरिद्र जल पीने नहीं आया हूं। तू मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। मेरे इस अपार वैभव के आगे तेरी क्या सत्ता है? मेरे इस स्वर्ण के सामने तेरे उस सूखे तुलसी दल का क्या मूल्य है? अच्युत ने लंबी श्वास ली और कहा, राजन, आप जिस स्वर्ण को अपनी शक्ति मान रहे हैं, वह तो केवल इस पृथ्वी का विकार है, पीली मिट्टी है। जो वस्तु अग्नि में तपने पर पिघल जाए और छिन जाने पर रुला दे, वह भला भगवान को कैसे बांध सकती है? मेरे नारायण तो उस आनंद के सागर हैं जहां दिशाएं समाप्त हो जाती हैं और काल अपनी गति खो देता है। आपका यह सारा स्वर्ण मिलकर भी मेरी नंदिनी के एक श्वास में बसे जय श्री हरि के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। अच्युत के यह कहते ही नंदिनी अपनी कुटिया के भीतर गई और उसी पवित्र तुलसी के पौधे से एक छोटा सा, ताजा और अत्यंत हरा भरा तुलसी दल तोड़ लाई। उसने वह तुलसी दल लाकर उस अहंकार में चूर नरेश वज्रबाहु के सामने स्वर्ण के उस विशाल पहाड़ के ठीक ऊपर रख दिया, और जैसे ही उस अत्यंत सूक्ष्म और भारहीन तुलसी दल ने उस स्वर्ण के ढेर का स्पर्श किया,
एक अत्यंत अद्भुत और कल्पनातीत महाचमत्कार घटित हुआ। उस छोटे से तुलसी के पत्ते का भार इतना अधिक हो गया कि उसके नीचे रखा वह सैकड़ों क्विंटलों का स्वर्ण और रत्नों का ढेर भयंकर ध्वनि के साथ पिचकने लगा। ऐसा लगा मानो उस एक तुलसी दल में संपूर्ण ब्रह्मांड और अनंत पर्वतों का भार समा गया हो। धरती भयंकर रूप से कांपने लगी। वज्रबाहु की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह भयभीत होकर पीछे हटा। देखते ही देखते वह सारा बहुमूल्य स्वर्ण, वे मणिमुक्ताएं और वे रेशमी वस्त्र उस एक पवित्र तुलसी दल के असीम भार के नीचे दबकर धंसने लगे और कुछ ही पलों में वह सारा का सारा धन पीली धूल और भस्म में परिवर्तित हो गया। वज्रबाहु का घमंड, उसकी सत्ता का नशा और उसका बाहुबल उस राख के ढेर में मिलकर विलीन हो गया। जो स्वर्ण कुछ क्षण पूर्व सूर्य की रश्मियों में चमककर उसके दंभ को पोषित कर रहा था, वह अब वायु में उद्दती हुई तुच्छ धूल बन चुका था। और उस धूल के ठीक मध्य में वह एक नन्हा सा तुलसी दल उसी प्रकार हरा भरा और अलौकिक तेज से दमक रहा था। अचानक उस तुलसी दल से वही कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रचंड और चकाचौंध कर देने वाला दिव्य पीला प्रकाश फूट फूटिता, जिसने एक समय देवदत्त के महायज्ञ को भस्म किया था। उस दिव्य प्रकाश के भीतर से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने अत्यंत विराट और अलौकिक स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित थी और उनके मुखमंडल का तेज इतना प्रखर था कि वज्रबाहु की सेना के सभी सैनिक, हाथी, घोड़े और स्वयं वज्रबाहु अपनी आंखों पर हाथ रखकर उसी भूमि पर गिर पड़ते। श्रीहरि की मेघ गर्जना के समान गंभीर और ब्रह्मांड को कँपा देने वाली वाणी गूंज उठी। अरे अज्ञानी वज्रबाहु, तू अपने इस तुच्छ और नश्वर स्वर्ण से ब्रह्मांड के स्वामी को खरीदने चला था? तूने यह कैसे सोच लिया कि जो नारायण अच्युत के निस्वार्थ प्रेम और एक आंसुओं से भीगे तुलसी दल पर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, वे तेरे इस अहंकार और रक्त से सने वैभव पर दृष्टि भी डालेंगे? ज्ञानियों के ज्ञान, कर्मकांडियों के घृत और राजाओं के स्वर्ण में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे मेरे चरणों की धूल को भी स्पर्श कर सकें। मैं केवल और केवल उस हृदय में निवास करता हूँ जहाँ मैं और मेरा का घोर अंधकार मिट चुका हो और जहाँ केवल प्रेम और करुणा की अखंड ज्योति प्रज्वलित हो। अच्युत और नंदिनी ने अपने अंतःकरण को उस ज्योति से प्रकाशित किया है, जबकि तू केवल अपनी भौतिक शक्तियों के अंधकार में भटक रहा है। वज्रबाहु, जो अब तक अपने बाहुबल पर गर्व करता था, धरती पर पुडिड्डौता हुआ चीत्कार कर उठा। उसका सारा राजसी दंभ आंसुओं में बह निकला। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को अच्युत के चरणों की उसी मिट्टी में रगदते हुए अत्यंत आर्तनाद करते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे करुणा निधान, मुझे क्षमा करें। मेरे इस मिथ्या अहंकार ने मेरी बुद्धि को पूर्णतः भ्रष्ट कर दिया था। मैं अज्ञानी हूँ, मैं अत्यंत नीच और पापी हूँ। मैंने इस परम प्रज्ञा चक्षु संत का और आपके इस पवित्र नाम का उपहास किया। मेरे इस भारी अपराध के लिए मुझे भस्म कर दीजिए, परंतु मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालिए। वज्रबाहु के इस करुण क्रंदन को सुनकर अच्युत के नेत्रों से फिर प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। वह अपनी जगह से उठा और उसने अपने कांपते हाथों से वज्रबाहु को गले लगा लिया। अच्युत ने रोते हुए भगवान श्री हरि की ओर मुख किया और गदगद कंठ से बोला, हे मेरे श्यामल बालक, हे मेरे वैकुंठनाथ, यह नरेश रुग्ण था, परंतु इसके शरीर में नहीं, अपितु इसकी आत्मा में अहंकार का भयंकर रोग लगा हुआ था। आज आपकी परम कृपा से इसका वह महारोग भी नष्ट हो गया। इसे क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु,
क्योंकि यदि आप ही इन्हें ठुकरा देंगे तो यह अभागा जीव कहाँ जाएगा। अच्युत की इस असीम करुणा और एक अपराधी को भी गले लगाने की भावना को देखकर भगवान श्री हरि के मुखमंडल पर एक अत्यंत मनमोहक मुस्कान छा गई। उन्होंने अपना अभय हस्त वज्रबाहु के मस्तक पर रखा और कहा, वज्रबाहु, तेरी सबसे बड़ी की क्षमा इसी बात में है कि इस परम वैष्णव अच्युत ने तुझे अपने हृदय से लगा लिया है। आज से तेरा यह राजसी स्वर्ण तो भस्म हो गया, परंतु मैं तुझे वह संपदा दे रहा हूं जिसे न तो कोई चोर चुरा सकता है और न ही कोई काल नष्ट कर सकता है। जा और आज से अपने इस जीवन को दीन दुखियों, अनाथों और व्याधिग्रस्तों की सेवा में समर्पित कर दे। तेरे होठों पर केवल यही एक नाम होना चाहिए, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना कहकर भगवान श्री हरि का वह विराट और अलौकिक स्वरूप पुनः उसी छोटे से तुलसी दल में समाहित हो गया और संपूर्ण दिशाओं में जय श्री हरि और नारायण नारायण का गगनभेदी उद्घोष गूंज उठा। वज्रबाहु ने उसी क्षण अपने सारे राजसी आभूषण और राजमुकुट उतारकर फेंक दिए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वापस लौट जाएं और राज्य का सारा कोष दरिद्रों और अनाथों में बांट दें, क्योंकि अब उनका राजा कोई साम्राज्य का शासक नहीं, अपितु अच्युत के चरणों का एक साधारण सा दास बन चुका था। वह भी देवदत्त के समीप ही भूमि पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर्मन में उसी श्यामल बालक की छवि को उकेरने का प्रयास करने लगा। अब उस कुटिया के बाहर दो महाज्ञानी और शक्ति संपन्न व्यक्ति, एक वेद शास्त्रों का ज्ञाता देवदत्त और दूसरा बाहुबल व वैभव का प्रतीक वज्रबाहु, दोनों ही अपने मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त होकर एक प्रज्ञाचक्षु माली की शरण में बैठकर यह सिद्ध कर रहे थे कि संसार की सबसे बड़ी ही विजय प्रेम की ही होती है। इस घटना के पश्चात उस पावन राज्य में एक नया ही युग आरंभ हुआ। दूर दूर से आने वाले लोग अच्युत की कुटिया की उस मिट्टी को चंदन समझकर अपने भाल पर लगाने लगे। नंदिनी का वह पवित्र तुलसी का पौधा अब केवल एक पौधा नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बन चुका था। उस पौधे की एक एक पत्ती में साक्षात सुदर्शन चक्र की शक्ति और नारायण की करुणा का वास था। अच्युत दिन रात अपनी उसी पुरानी चटाई पर बैठा रहता, परंतु अब उसे किसी से कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जो भी उसके समीप आता, उसके मन के सारे संशय, सारी पीड़ाएं और सारे सांसारिक दुख स्वतः ही नष्ट हो जाते। यह एक ऐसी मानसिक और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा थी जिसमें न तो कोई वैद्य था, न कोई औषधि, बस था तो एक परम शुद्ध, निष्काम और अगाध प्रेम का स्पंदन जो अच्युत के हृदय से उठकर संपूर्ण वायुमंडल को पवित्र कर रहा था। एक दिन अच्युत ने नंदिनी को अपने समीप बुलाया और अत्यंत स्नेह से उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, तूने उस दिन जो एक तुलसी दल मेरे हाथों में रखा था, उसने केवल मेरे ही नहीं, अपितु इस संपूर्ण जगत के नेत्र खोल दिए हैं। परंतु याद रख, यह भक्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। यह तलवार की धार पर चलने के समान है। जहां तनिक भी मैं का भाव आया, जहां तनिक भी यह विचार आया कि मैं बहुत बड़द्दा भक्त हूं, वहीं वह श्यामल बालक रूठकर चला जाएगा। इसलिए अपने भीतर के इस शून्य शून्य को कभी भरने मत देना। नंदिनी ने अपने पिता के चरणों में मस्तक रखकर अश्रु बहाते हुए यह संकल्प लिया कि वह अपने जीवन की अंतिम श्वास तक केवल निमित्त मात्र बनकर ही सेवा करेगी। और इसी प्रकार दिन, मास और वर्ष बीतते गए। उस पावन भूमि पर नित्य नए नए चमत्कार होते रहते थे। कभी कोई अत्यंत क्रूर डाकू वहां आकर संत बन जाता, तो कभी कोई असाध्य रुग्ण व्यक्ति केवल अच्युत के स्पर्श से ही पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटता। परंतु अच्युत के लिए यह सब चमत्कार नहीं थे। यह तो केवल
उसके नारायण की सामान्य लीलाएं थीं। वह कभी भी इन घटनाओं का श्रेय स्वयं नहीं लेता। वह हमेशा यही कहता कि मुझ प्रज्ञाचक्षु में क्या सामर्थ्य है। यह तो सब मेरे उस भूखे श्यामल बालक की ही माया है, जो एक तुलसी दल से प्रसन्न होकर संपूर्ण सृष्टि का भार अपने ऊपर ले लेता है। धीरे धीरे यह विशुद्ध भक्ति की धारा उस कालखंड की सीमाओं को भी पार करने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि अब वह स्थान केवल धरती का कोई हिस्सा नहीं, अपितु स्वयं में एक स्वतंत्र ब्रह्मांड बन गया है, जहाँ केवल और केवल प्रेम का ही गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। उस स्थान पर सूर्य की किरणें भी अत्यंत कोमल होकर आती थीं और वायु भी अपना वेग कम कर लेती थी, ताकि उन भक्तों के ध्यान में कोई बाधा न उत्पन्न हो, जो अपनी आंखें मूंदकर दिन रात एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का अजपा जाप कर रहे थे। एक रात्रि, जब संपूर्ण राज्य गहरी निद्रा में लीन था और आसमान में अनंत तारे ऐसे चमक रहे थे मानो वे सभी एक साथ मिलकर भगवान श्रीहरि की आरती उतार रहे हों, अच्युत अपनी कुटिया के बाहर गहरी समाधि में बैठा था। वातावरण में एक अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक निस्तब्धता छाई हुई थी। कहीं से कोई ध्वनि नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि झिंगुरों का स्वर भी शांत था। इस गहन मौन के बीच अचानक अच्युत के अंतःकरण में एक अत्यंत तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह प्रकाश बाहर से नहीं, अपितु उसकी नाभि से उठकर उसके सहस्रार चक्र तक फैल गया। इस प्रकाश के मध्य उसे फिर से वही शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए, परंतु इस बार भगवान के मुख पर कोई मुस्कान नहीं थी, अपितु एक अत्यंत गंभीर और अथाह प्रेम से भरा हुआ भाव था। श्रीहरि ने बिना कोई ध्वनि उत्पन्न किए सीधे अच्युत की आत्मा से संवाद करते हुए कहा, अच्युत, तेरी इस अगाध भक्ति और तेरे इस निस्वार्थ प्रेम ने मुझे तेरे इस छोटे से हृदय में सदा के लिए बांध लिया है। तूने अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने प्रेम की जो त्रिवेणी यहाँ प्रवाहित की है, उसने मेरे वैकुंठ के आनंद को भी फीका कर दिया है। मैं अब इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। परंतु हे भक्त शिरोमणि, यह भौतिक देह नश्वर है और काल का चक्र अपनी गति से चलता है। आज से मैं तेरी इस कुटिया में एक अदृश्य ज्योति के रूप में स्थापित हो रहा हूँ। जो कोई भी प्राणी पूर्ण श्रद्धा और बिना किसी स्वर्ण या प्रदर्शन के अहंकार के केवल एक तुलसी दल लेकर इस ज्योति के समक्ष आएगा, मैं उसके जन्म जन्मांतर के संताप हर लूंगा। यह अलौकिक संवाद सुनकर अच्युत का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने अपने मानसिक नेत्रों से देखा कि भगवान श्री हरि का वह तेजोमय स्वरूप एक अत्यंत सूक्ष्म, परंतु कोटि सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान ज्योतिपुंज में परिवर्तित हो गया है, और वह ज्योति सीधे उस पवित्र तुलसी के पौधे की जद्दों में समा गई है। उसी क्षण उस पौधे के आसपास की मिट्टी से एक ऐसी दिव्य सुगंध निकलने लगी जो इस पृथ्वी की थी ही नहीं। अच्युत समझ गया कि अब उसके आराध्य ने इस स्थान को सदा सदा के लिए अपना निवास बना लिया है। प्रातः काल जब सूर्य की प्रथम किरण ने उस कुटिया का स्पर्श किया, तो नंदिनी, देवदत्त, वज्रबाहु और अन्य सभी भक्तों ने देखा कि अच्युत अपनी जगह पर उसी पद्मासन की अवस्था में बैठा है। उसके होठों पर वही चिरपरिचित और ब्रह्मांड को कँपा देने वाली रहस्यमयी मुस्कान है, परंतु उसकी श्वासें रुक चुकी हैं। उसने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था और उसकी आत्मा उस ज्योति में पूर्णतः विलीन हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित किसी भी भक्त के नेत्रों से शोक के आंसू नहीं निकले, अपितु उन सब की आंखों से केवल आनंद और परमानंद के अश्रु छलक पोड्डे थे। देवदत्त और वज्रबाहु ने एक साथ मिलकर जय श्री हरि का एक अत्यंत प्रचंड जय घोष किया, जिसने संपूर्ण आकाश को गुंजायमान कर दिया। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि अच्युत मरा नहीं है, वह तो साक्षात
अमृतत्व को प्राप्त कर चुका है और उस तुलसी के पौधे की प्रत्येक पत्ती में अब उसी का स्पंदन मौजूद है। नंदिनी ने अपने पिता के उस नश्वर शरीर के समक्ष अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया और बिना किसी शोक या विलाप के उसने पुनः एक ताज़ा तुलसी दल तोड़ा और अपने पिता के शांत और मुस्कुराते हुए मुखमंडल के समीप रख दिया। वह जानती थी कि उसके पिता की यह यात्रा कोई अंत नहीं, अपितु एक अत्यंत महान और शाश्वत आरंभ है। और उस दिन से वह साधारण सी कुटिया, वह मिट्टी का चबूतरा और वह तुलसी का पौधा संपूर्ण मानवता के लिए एक ऐसा महातीर्थ बन गया जहां न तो कोई आचार्य होता था, न कोई नरेश और न ही कोई निर्धन माली। वहां जाने वाला हर व्यक्ति केवल और केवल एक भक्त होता था। लोग वहां आते, अपनी अज्ञानता, अपने मिथ्या अहंकार और अपने कर्मकांडों का बोझ उसी चौखट पर छोड़ देते और भीतर प्रवेश करते ही उस अदृश्य ज्योति के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का वह महामंत्र अब वहां की दीवारों, वहां की वायु और वहां के कण-कण में इस प्रकार रच बस गया था कि यदि कोई मूक प्राणी भी वहां जाता तो उसके होठों से भी स्वतः ही नारायण नारायण की पावन ध्वनि निकलने लगती। यह वह कथा है जो समय की सीमाओं को लांघकर मानव मन की सबसे गहरी परतों तक पहुंचती है। यह कथा इस सत्य को उद्घाटित करती है कि ईश्वर किसी मंदिर के ऊंचे शिखरों में, शास्त्रों के जटिल वाक्यों में या घृत और स्वर्ण से सजे भव्य महायज्ञों में नहीं रहता। वह तो एक अत्यंत सरल, निश्चल और पूर्णतः समर्पित हृदय की गहराइयों में वास करता है। जब मनुष्य अपने भीतर के मैं को पूर्णतः समाप्त कर देता है, जब वह अपनी समस्त उपलब्धियों और योग्यताओं को भगवान के श्रीचरणों में एक सूखे पत्ते के समान अर्पित कर देता है, तब वह परम सत्ता स्वयं चलकर उसके द्वार पर आती है। अच्युत का वह अंधापन वास्तव में उसकी सबसे बड़ी की दृष्टि थी, क्योंकि भौतिक नेत्र प्रायः हमें संसार की चमक दमक और माया में उलझा देते हैं, परंतु जब बाहरी नेत्र बंद होते हैं और अंतरात्मा की आंखें खुलती हैं, तो हमें साक्षात उस परम प्रकाश के दर्शन होते हैं जिसे वेद ने नेति नेति कहकर पुकारा है। देवदत्त का ज्ञान उसका सबसे बड़ा अज्ञान बन गया था और वज्रबाहु की शक्ति उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता, परंतु अच्युत की निर्धनता ही उसकी सबसे बड़ी संपदा थी। इस कथा का यह मनोवैज्ञानिक पहलू हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने पास कुछ होने का दावा करते हैं, तब तक ईश्वर हमसे दूर रहता है, परंतु जिस क्षण हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि यह जीवन और यह श्वास भी हमारी नहीं है, उसी क्षण वह श्यामल बालक हमारे हृदय के आंगन में आकर खड़दा हो जाता है और वह महाप्रवाह जो उस छोटी सी कुटिया से आरंभ हुआ था, वह अब अनंत काल की यात्रा पर निकल चुका था। पीढ़ियां बदलती गईं, सभ्यताएं आईं और नष्ट हो गईं, नए नए साम्राज्य स्थापित हुए और काल के गाल में समा गए, परंतु उस स्थान की महिमा कभी कम नहीं हुई। नंदिनी ने भी अपना संपूर्ण जीवन उस दिव्य ज्योति की परिचर्या में व्यतीत कर दिया, और जब उसका समय पूर्ण हुआ तो वह भी एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित पुष्प का रूप धारण करके उसी तुलसी के पौधे की जद्दों में समा गई। देवदत्त और वज्रबाहु जैसे महापुरुषों ने भी अपना शेष जीवन वहीं की मिट्टी को बुहारने और वहां आने वाले दरिद्रों और रुग्ण व्यक्तियों के चरण पखारने में लगा दिया। यह उस प्रेम की विजय थी जिसके समक्ष मृत्यु ने भी घुटने टेक दिए थे। यह एक ऐसी अनंत गूंज थी जो अब किसी के रोके नहीं रुक सकती थी। हर युग में जब भी धर्म की ग्लानि होती, जब भी पाखंड और कर्मकांड अपने चरम पर पहुंच जाते, और जब भी कोई नया देवदत्त या कोई नया वज्रबाहु अपने अहंकार में अंधा होकर मानव समाज को भ्रमित करने का प्रयास करता, तो उस तुलसी के पौधे से
फिर से वह दिव्य शंख ध्वनि गूंज उठती और किसी न किसी अच्युत के रूप में वह विशुद्ध भक्ति पुनः प्रकट होकर संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा प्रदान करती। वह ज्योति आज भी उन आंखों के लिए प्रकाशमान है जो प्रेम के आंसुओं से धुली हुई हैं। वह श्यामल बालक आज भी उन द्वारों पर दस्तक देता है जहां 56 भोग नहीं, अपितु केवल एक शुद्ध तुलसी दल और एक निर्मल हृदय उसके स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो। और उस महायात्रा का वह अलौकिक और अनिर्वचनीय आनंद जो उस दिन अच्युत की कुटिया में उत्पन्न हुआ था, वह आज भी ब्रह्मांड के कण-कण में स्पंदित हो रहा है। और यह स्पंदन तब तक चलता रहेगा जब तक इस चराचर जगत में एक भी हृदय ऐसा शेष है जिसके भीतर जय श्री हरि और नारायण नारायण की पुकार गूंज रही है। और यह पुकार निरंतर ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में समाहित होने के लिए अबाध रूप से आगे बढ़ती जा रही है, बिना किसी विश्राम, बिना किसी ठहराव के, क्योंकि सत्य और प्रेम की इस यात्रा का कभी कोई अंत नहीं होता। यह तो बस एक अनंत प्रवाह है जो हर युग, हर कल्प और हर श्वास में निरंतर बहने के लिए जन्म लेता है और उसी प्रवाह में डूबकर संपूर्ण सृष्टि बई है। और वह सत्य अब हर दिशा में अपना प्रकाश विकीर्ण करने के लिए तत्पर है। उस महाज्योति के अलौकिक प्रकटीकरण ने केवल उस कुटिया या उस राज्य को ही नहीं, अपितु संपूर्ण चराचर जगत को अपने आगोश में ले लिया। समय की धारा जो सदैव भौतिक जगत को नष्ट करने की ओर बहती है, उस पावन तुलसी वन के समीप आकर मानो पूर्णतः ठहर गई। अच्युत का वह नश्वर शरीर तो पंचतत्वों में विलीन हो चुका था, परंतु उसकी चेतना उस अदृश्य ज्योति में एकाकार होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का अत्यंत शांति से संचालन कर रही थी। आचार्य देवदत्त, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वेदों की रचाओं और कर्मकांड की जटिलताओं में व्यतीत कर दिया था, अब पूर्णतः मौन हो चुके थे। उनके कंठ से अब कोई भारी श्लोक नहीं फूटता था। उनके हाथों में अब आहुति डालने के लिए कोई घृत नहीं होता था। वे केवल उस ज्योति के समक्ष बैठकर अहर्निश अश्रु बहाते रहते। उनके वे पश्चाताप और प्रेम के अश्रु ही उनकी सच्ची आहुति बन गए थे। एक दिन देवदत्त ने अपने दोनों कांपते हाथ उस ज्योति की ओर जोते और अत्यंत गदगद कंठ से पुकारा, हे श्यामल सुंदर, हे नारायण, मैंने अपने अज्ञान में स्वर्ण और मूल्यवान सामग्री से आपको बांधने का प्रयास किया। मैंने उस प्रज्ञा चक्षु संत का अत्यंत भयंकर अपमान किया, परंतु आपकी करुणा असीम है। आपने मेरे भीतर के उस भयंकर ज्ञान के दंभ को जलाकर मुझे सच्ची दृष्टि प्रदान की है। अब मुझे अपने इस नश्वर शरीर और इस पांडित्य का कोई मोह नहीं है। मुझे अपने चरणों की धूलि में स्थान दीजिए। यह कहते ही देवदत्त के शरीर से एक अत्यंत निर्मल श्वेत प्रकाश निकला और वह उसी महाज्योति में समाहित हो गया। उनके कर्मकांड का मिथ्या अहंकार पूर्णतः भस्म होकर अंततः परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर चक्रवर्ती नरेश वज्रबाहु, जिसने कभी अपने बाहुबल और स्वर्ण के घोर अहंकार में उस पावन भूमि को रौंदने का दुस्साहस किया था, अब एक निहत्थे, मलिन और निष्काम सेवक का जीवन जी रहा था। उसका विशाल साम्राज्य, उसकी चतुरंगिणी सेना, उसका अपार वैभव, सब कुछ उसके लिए एक निरर्थक दुस्वप्न के समान हो गया था। वज्रबाहु प्रतिदिन उस कुटिया के बाहर आने वाले रुग्ण, व्याधिग्रस्त और दरिद्र लोगों के चरण पखाड़ता। एक दिन एक अत्यंत व्याधिग्रस्त और कोढ़ से ग्रस्त वृद्ध वहां आया, जिसके शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। वज्रबाहु ने बिना किसी घृणा या संकोच के उसे अपने वक्ष से लगा लिया और उसे अत्यंत प्रेम से तुलसी का जल पिलाया। उस रुग्ण वृद्ध के रूप में साक्षात श्रीहरि ने वज्रबाहु की अंतिम परीक्षा ली थी। जल ग्रहण करते ही उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए अपना अलौकिक चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। श्रीहरि ने
अत्यंत मधुर वाणी में कहा, वज्रबाहु, तेरी इस निस्वार्थ सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने सत्ता का अभिमान त्याग कर जो यह दीनहीन अवस्था स्वीकार की है, यही तेरी वास्तविक और सबसे बड़ी की विजय है। इतना सुनते ही वज्रबाहु का हृदय अगाध प्रेम और परमानंद से भर उठा। उसके नेत्र खुले के खुले रह गए और उसकी आत्मा भी एक स्वर्णिम रश्मि बनकर उस महाज्योति में विलीन हो गई। राजसत्ता और बाहुबल का वह भयंकर दंभ भी अंततः नारायण के चरणों में घुटने टेक कर शांत हो गया। नन्ही नंदिनी, जो अब इस भौतिक जगत की सबसे वंदनीय मातृशक्ति बन चुकी थी, उस तुलसी के पौधे की दिन रात सेवा करती। उसने कभी अपने पिता अच्युत के भौतिक शरीर त्यागने का शोक नहीं मनाया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता तो साक्षात उस श्यामल बालक की ब्रह्मांडीय मुस्कान में बसते हैं। नंदिनी ने अपना संपूर्ण जीवन राज्य के अनाथों और व्याधिग्रस्तों को केवल प्रेम और करुणा बांटने में लगा दिया। जब नंदिनी का अंतिम समय निकट आया, तो आकाश में देवदूतों के शंख और दुंदुभि बजने लगे। साक्षात वैकुंठ से एक अत्यंत दिव्य पुष्पक विमान उतरा, परंतु नंदिनी ने उस विमान में बैठने से अत्यंत विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उसने हाथ जोड़कर श्रीहरि से प्रार्थना की, हे वैकुंठनाथ, मुझे आपके उस परम धाम में नहीं जाना। मेरा वैकुंठ तो मेरे पिता की इसी कुटिया और इस तुलसी के पौधे की झद्दों में बसता है। मुझे तो बस इस पावन मिट्टी का एक नन्हा सा कण बना दीजिए, ताकि जब भी कोई अत्यंत दुखी या रुग्ण व्यक्ति यहाँ आए, तो मेरे स्पर्श मात्र से उसका सारा संताप मिट जाए। भगवान विष्णु उसकी इस निस्वार्थ पुकार पर भाव विभोर हो गए। उन्होंने नंदिनी को वह परम वरदान दिया और नंदिनी का भौतिक शरीर उसी क्षण सुगंधित और दिव्य पुष्पों के एक ढेर में परिवर्तित हो गया। वह परम पावन आत्मा सदा सदा के लिए उस महातीर्थ की मिट्टी में समा गई। यह घटना केवल एक युग या एक कल्प की नहीं है। यह मानव मन के भीतर चलने वाले उस शाश्वत संग्राम की परिणति है, जहां एक ओर ज्ञान, सत्ता, स्वर्ण और बाह्य प्रदर्शन की भयंकर आंधियां चलती हैं, और दूसरी ओर निस्वार्थ प्रेम, असीम करुणा और पूर्ण समर्पण का एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक होता है। जब सत्ता और अज्ञान का अंध दड्डिया चलता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रेम का छोटा सा दीपक तुरंत बुझ जाएगा। जब देवदत्त जैसे आचार्य क्विंटलों घृत और बहुमूल्य रत्नों की वर्षा करते हैं, तो भ्रम होता है कि ईश्वर उसी भव्यता और कर्मकांड के अधीन हो जाएगा। जब वज्रबाहु जैसे नरेश अपनी विशाल सेना और स्वर्ण के गगनचुंबी पहाड़ों के साथ आते हैं, तो यह भ्रम पुष्ट होता है कि यह संसार केवल भौतिक शक्ति और संपदा के आगे ही नतमस्तक होता है। परंतु परम सत्य इसके सर्वथा विपरीत है। सत्य तो उस प्रज्ञाचक्षु अच्युत की उस अत्यंत अंधकारमयी कुटिया में था। सत्य तो उस नन्ही नंदिनी के कांटों से छलनी हुए पैरों में था। सत्य तो उस एक तुलसी दल में था, जिसे बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी प्रदर्शन और बिना किसी सांसारिक मांग के पूर्ण श्रद्धा से अर्पित किया गया था। ईश्वर, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसे किसी भी सांसारिक वस्तु या स्वर्ण की लेशमात्र भी आवश्यकता नहीं है, वह केवल उस हृदय की गहराई को मापता है। वह निहारता है कि जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता, जब वह भयंकर दरिद्रता, अपमान और पीड़ा की भट्टी में जल रहा होता है, तब भी क्या उसके होठों पर एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम है? क्या तब भी वह अपने दुहक को भूलकर किसी क्षुधा पीड़ित और मलिन बालक को अपना सर्वस्व सौंप सकता है? प्रज्ञाचक्षु अच्युत ने इसी परम सत्य को सिद्ध किया था। उसका अंधापन उसकी सबसे दिव्य दृष्टि बन गया था, और उसकी दरिद्रता ही उसकी सबसे बढ़िया संपदा। कर्मकांड और बाह्य आडंबर मनुष्य के भीतर मैं
अहंकार को पुष्ट करते हैं। जब हम कोई अत्यंत भव्य महायज्ञ करते हैं तो हम अनजाने में ही यह सोचने लगते हैं कि मैंने भगवान के लिए इतना स्वर्ण और घृत अर्पण किया है। यह मैंने किया का भाव ही जीव और परब्रह्म के बीच की सबसे बड़ी और अभेद्य दीवार है। आचार्य देवदत्त वर्षों तक इसी भयंकर दीवार के पीछे कैद थे। उन्होंने सभी शास्त्र तो कंठस्थ कर लिए थे, परंतु वे यह मूल रहस्य भूल गए थे कि शास्त्र केवल वह उंगली है जो चंद्रमा रूपी ईश्वर की ओर इशारा करती हैं। यदि कोई अज्ञानी उस उंगली को ही चंद्रमा मान ले तो वह कभी भी सत्य के अलौकिक प्रकाश को नहीं देख पाएगा। भगवान श्रीहरि ने देवदत्त के उस अहंकार को राख में बदलकर यह सिद्ध कर दिया कि बिना सच्चे प्रेम के सारे अनुष्ठान और मंत्र केवल भस्म का ढेर हैं। इसी प्रकार संसार की सत्ता और स्वर्ण का दंभ मनुष्य को यह भयंकर भ्रम देता है कि वह इस चराचर जगत का अकेला स्वामी है। नरेश वज्रबाहु इसी घोर अज्ञान का शिकार था। वह सोचता था कि वह अपनी भौतिक शक्ति से संपूर्ण प्रकृति और स्वयं परमात्मा को भी अपने अधीन कर लेगा, परंतु जब उस एक छोटे से भारहीन तुलसी दल के महाभार ने उसके संपूर्ण राजसी वैभव को पल भर में धूल में मिला दिया, तब उसे यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य की वास्तविक सत्ता इस ब्रह्मांड में उद्दीधने वाले एक तुच्छ धूल के कण के समान भी नहीं है। जब तक वह भगवान की पूर्ण शरण में नहीं जाता, तब तक वह केवल एक रुग्ण और अज्ञान के अंधकार में भटका हुआ पथिक है। वज्रबाहु का वह पतन और उसका पुनः एक दास के रूप में उत्थान हमें यह शाश्वत शिक्षा देता है कि सच्ची सत्ता दूसरों को भयभीत करने में नहीं, अपितु दूसरों की सेवा के लिए स्वयं के अस्तित्व को मिटा देने में है। और इसी प्रकार वह संपूर्ण राज्य जो कभी केवल भौतिक सुखों, पाखंड और कर्मकांडों में उलझा हुआ था, अब संपूर्ण रूप से चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। वहां के वृक्षों से अब केवल सामान्य फल नहीं गिरते थे, अपितु उन फलों में साक्षात श्रीहरि का अमृतमयी प्रसाद होता था। वहां बहने वाली नदियों का जल अब केवल साधारण प्यास नहीं बुझाता था, अपितु वह साक्षात भगवान का चरणामृत बन चुका था, जिसका एक बूंद मात्र ग्रहण करने से जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते थे। हवाएं जब भी उस राज्य से होकर गुजरती तो वे अपने साथ जय श्री हरि और नारायण नारायण की पावन ध्वनि उत्पन्न करती। यह एक ऐसा अलौकिक राज्य बन गया था जहां काल का कोई प्रभाव नहीं था और मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि वहां के प्राणियों ने जीवन के वास्तविक सत्य को भली भांति जान लिया था। उन्होंने यह जान लिया था कि मृत्यु केवल एक पुराना वस्त्र त्यागने के समान है और सच्ची आत्मा तो उस परम ज्योति का ही एक अविनाशी अंश है। समय का चक्र अपनी अबाध गति से चलता गया। युग परिवर्तित हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र अपनी धुरी पर निरंतर घूमता रहा, परंतु अच्युत की वह कुटिया, वह परम पवित्र मिट्टी और वह तुलसी का पौधा काल के प्रभाव और महाप्रलय से भी पूर्णतः मुक्त रहे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस भयंकर कलयुग में, जब चारों ओर पाखंड, स्वार्थ, स्वर्ण का अंधा लालच और धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है, जब मनुष्य अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दे रहा है और जब सच्चे और निस्वार्थ प्रेम का सर्वथा अभाव हो गया है, तब भी वह अदृश्य और परम शक्तिशाली ज्योति उस स्थान पर पूर्ण प्रखरता के साथ प्रज्वलित है। परंतु वह ज्योति अब केवल और केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनके नेत्रों में अच्युत के समान निस्वार्थ प्रेम के अश्रु भरे हों और जिनका हृदय घमंड से पूर्णतः रिक्त हो। आज भी यदि कोई अत्यंत पीड़ित, रुग्ण और समाज द्वारा तिरस्कृत प्राणी अत्यंत सच्चे मन से
बिना किसी दिखावे या आडंबर के केवल एक हरा भरा तुलसी दल लेकर उस दिशा की ओर मुख करके नारायण नारायण की आर्त पुकार लगाता है, तो उसके कानों में वही शंख और सुदर्शन चक्र की दिव्य ध्वनि अवश्य गूंजती है। आज भी वह श्यामल बालक, जिसके मस्तक पर चंदन सुशोभित है, अत्यंत मलिन वस्त्रों में किसी न किसी रूप में हमारे आस पास आता है। वह कभी एक क्षुधा पीड़ित भिखारी के रूप में, कभी एक रुग्ण और असहाय वृद्ध के रूप में, तो कभी एक रोते हुए बालक के रूप में आकर हमारी परीक्षा लेता है, जो अज्ञानी लोग देवदत्त और वज्रबाहु की भांति अपने भौतिक ज्ञान, पद और स्वर्ण के अहंकार में अंधे होकर उसे ठुकरा देते हैं। वे इस भवसागर के भयंकर चक्रव्यूह में जन्म जन्म तक भटकते रह जाते हैं। उनका सारा अर्जित धन, सारा वैभव और सारा शास्त्र ज्ञान उन्हें मानसिक संताप और पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता, परंतु जो भक्त अच्युत के समान अपनी दोनों बाहें पसार कर अपनी सारी दरिद्रता और कष्टों के बावजूद उस असहाय में साक्षात अपने वैकुंठनाथ के दर्शन करते हैं, जो अपने हिस्से का इकलौता ग्रास भी उस भूखे को खिला देते हैं। भगवान श्री हरि उनके जीवन में वही कोटि कोटि सूर्यों का दिव्य प्रकाश लेकर प्रकट होते हैं। उनका सारा दुख, सारा मानसिक संताप और उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां पल भर में भस्म हो जाती हैं और वे नारायण के परम धाम को प्राप्त करते हैं। प्रेम और समर्पण की यह कथा कोई अतीत की मृत घटना नहीं है। यह हर पल, हर क्षण और हर श्वास में निरंतर घटित होने वाला एक शाश्वत सत्य है। यह कथा एक प्रचंड आह्वान है हमारे भीतर के उस सोए हुए अच्युत को जगाने का। यह कथा एक गंभीर चेतावनी है हमारे भीतर बैठे देवदत्त और वज्रबाहु के भयंकर अहंकार को समूल भस्म करने की। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए न तो किसी गगनचुंबी मंदिर की आवश्यकता है, न क्विंटलों घृत की, न ही बहुमूल्य स्वर्ण की, और न ही वेद मंत्रों के अत्यंत जटिल उच्चारण की। वे तो केवल और केवल निष्काम भाव के भूखे हैं। जहां भाव है, वहां नारायण साक्षात उपस्थित हैं। जहां मैं, अहंकार है, वहां वे लेश मात्र भी नहीं आ सकते। और जहां वे एक बार आ जाते हैं, वहां मैं का कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रह जाता। संपूर्ण चेतना नारायणमय हो जाती है। जैसे जैसे यह दिव्य और अलौकिक ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया, वैसे वैसे संपूर्ण चराचर जगत एक परम शांति की महाअवस्था में लीन होने लगा। आकाश के सारे नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और सारी आकाशगंगाएं उसी एक परम ज्योतिपुंज की परिक्रमा करते हुए अत्यंत धीमे धीमे एक ही दिव्य लय में स्पंदित होने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण सृष्टि ने युगों युगों की भटकन के पश्चात अपनी यात्रा का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब इस ब्रह्मांड में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं था, कुछ भी जानना शेष नहीं था, कोई भी इच्छा शेष नहीं थी। ज्ञान, कर्म और भक्ति की वह महात्रिवेणी उस परम महासागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो चुकी थी और केवल आनंद ही आनंद शेष था। अच्युत का वह निस्वार्थ प्रेम, नंदिनी का वह एक पावन तुलसी दल, श्यामल बालक की वह ब्रह्मांड को सम्मोहित करने वाली मनमोहक मुस्कान और भगवान श्री हरि विष्णु का वह परम दिव्य अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप, यह सब अब एक ही परम तत्व में एकाकार हो गए थे। यह परम तत्व अजर है, अमर है, न तो यह कभी जन्म लेता है, न ही कभी मरता है। यह केवल इस अनंत ब्रह्मांड के कण कण में एक अत्यंत शांत, मौन और अथाह महाआनंद के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। और इसी परम आनंद की अथाह गहराई में, जहां मन पूर्णतः शांत हो जाता है, सारे विचार शून्य हो जाते हैं
और केवल एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का अजपा जाप ही श्वासों में शेष रह जाता है। वहीं पर मानव आत्मा की संपूर्ण खोज अपनी परम पूर्णता को प्राप्त होती है। जब तक यह अत्यंत पावन पुकार इस ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी, तब तक वह परम सत्ता अपनी असीम करुणा लुटाती रहेगी और इसी शाश्वत, परम पवित्र और असीम शांति के महामौन में यह महाकथा अपने उस अंतिम और शाश्वत विश्राम को प्राप्त होती है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः उसी में विलीन होकर पूर्णतः शांत, स्थिर और शाश्वत परमानंद को प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र केवल एक ही परम सत्य की दिव्य ज्योति अनंत काल तक प्रज्वलित रहती है। संपूर्ण वायुमंडल में अब केवल एक ही गूंज शेष है, जिसने समस्त द्वैत को मिटाकर अद्वैत की स्थापना कर दी है। जो भी इस परम तत्व के संपर्क में आता है, उसकी आत्मा जन्म और मृत्यु के इस भयंकर चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। यह एक ऐसा परम मोक्ष है जो मरने के पश्चात नहीं, अपितु जीते जी प्राप्त हो जाता है। अच्युत ने यह सिद्ध कर दिया है कि भगवान को पाने के लिए भौतिक देह का त्यागना आवश्यक नहीं है, अपितु अपने भीतर के उस अहं का त्यागना आवश्यक है, जो हमें उस परमात्मा से अलग होने का अज्ञान और भ्रम पैदा करता है। जब वह भ्रम टूट जाता है, तो यही धरती, यही धूल और यही अत्यंत साधारण सा जीवन साक्षात वैकुंठ बन जाता है। इस प्रकार ज्ञान और कर्मकांड का वह भयंकर और गर्वीला अंधकार निस्वार्थ प्रेम के उस नन्हे से तुलसी दल के आगे सदा सदा के लिए नतमस्तक हो गया। उस पावन भूमि पर आज भी समय पूर्णतः ठहरा हुआ प्रतीत होता है। जो भी वहां की पवित्र धूलि को अपने माथे पर धारण करता है, उसे ऐसा स्पष्ट आभास होता है मानो साक्षात श्री हरि ने अपने अत्यंत कोमल हाथों से उसके मस्तक का स्पर्श कर लिया हो और उसके जन्म जन्मांतर की सारी पीड़ा हर ली हो। यह उस निस्वार्थ भक्ति की चरम परिणति थी, जिसमें कोई व्यापार नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, बस एक ऐसा निर्मल प्रवाह था जिसने संपूर्ण अस्तित्व को अपनी परम पवित्रता और महा आनंद से परिपूर्ण कर दिया। और इसी असीम शांति, परम संतोष और ब्रह्मांडीय एकाकार की अवस्था में वह दिव्य और अलौकिक गूंज सदा सदा के लिए अनंत की गहराइयों में लीन होकर परम पूर्णता को प्राप्त हो गई। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। नारायण नारायण।